मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरा नाश्ता वगैरह बन गया है। लेकिन किचन देखिए मेरा पूरा फैला हुआ है। लग रहा है कि नाश्ता वगैरह बना है। देखिए पूरा किचन फैला हुआ है। बच्चे रेडी हो गए हैं, टिफ़िन वगैरह दे दी हूँ, नाश्ता भी कर लिए हैं, बाहर बैठे हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ बच्चों को। ये देखिए, ये बेटी बैठी है, काम कर रही है कुछ। इधर बेटा बैठा है और आज धूप अच्छी वाली निकली है सुबह से ही। ये देखिए, और आज से ना बच्चों का टेस्ट शुरू हो रहा है, तो सारा करके बैठ गया है। बस अब थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा है। हस्बैंड बोले कि देख लो थोड़ा बहुत, तो वही देख रही है निशा भी, और बेटा भी देख रहा था मोबाइल पे, बट मैं मोबाइल ले ली। तो टॉवल बच्चों का फैलाती हूँ, बाकी कपड़े तो भी है नहीं, धुलूँगी तब होगा। अब जा रही किचन साफ़ करूँगी फटाफट से। हस्बैंड अभी ना सेविंग कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों को लेके जाएंगे नीचे। तो चलिए फटाफट चलती हूँ किचन में और क्लीनिंग करती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले ना मैं सब्जी देख रही थी। आज सब्जी बनाई हूँ आलू, अदौड़ी और लौकी था थोड़ा सा, तो लौकी का सब्जी बनाई। कुकर में बनाई थी, तो उसको निकाल के ना पतीला में रख दी, कुकर धो के रख दी। मैं कहीं कुकर वगैरह फिर बड़ा बड़ा बर्तन बाद में धोने में मुश्किल होता है, पतीला में रख दो, कुकर अपना धुल धाल के हटा दो। तो चलिए बर्तन फटाफट धो लेती हूँ। और यहाँ ना बेटा आ रहा था मोबाइल लेने के लिए, तो देखा, पूछ रहा था मोबाइल कहाँ है। मैं कहीं देख नहीं रहा है, लगा हुआ है ट्राइपॉड पे। तो बोला अच्छा। तो चलिए फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाकी का काम निपटाऊँगी। और आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि कितना जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही है, तो ऐसा नहीं है। वीडियो को ना फास्ट किया हुआ है। इतना बर्तन धोने में आधा घंटा लग गया था। बहुत ज़्यादा पूरा सिंक भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्तन था। सुबह और शाम दो ही टाइम बर्तन ज़्यादा होते हैं। दोपहर वगैरह में तो थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन सुबह और रात में ना खाना वगैरह बनता है तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो मैं भी मतलब धो रही थी अच्छे से, और मुझे ना बर्तन भी एकदम क्लीन चाहिए, बहुत अच्छे से साफ़ चाहिए, कढ़ाई वगैरह एकदम क्लीन चाहिए, इसलिए और भी टाइम लगता है मुझे धुलने में बर्तन। तो चलिए बर्तन धोती हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। तो देखिए सारा बर्तन धो ली, अब गैस क्लीन करूँगी। तो चलिए फटाफट से अब गैस क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए गैस क्लीन करने ही आई थी कि उधर से बेटा बोला जा रहा हूँ मम्मा, तो फिर आ गई उसको बाय बोलने। तो देखिए बच्चों की बस आ गई है। दोनों बच्चे गए। तो देखिए बच्चों को भेज के आ गई, उसके बाद गैस साफ़ करने लगी। गैस पोछूंगी, स्लैब पोछूंगी, और डेली का मेरा ये काम होता है। बच्चे जाते हैं, कभी बच्चे के जाने से पहले थोड़ा देर पहले हो, मतलब ये सब काम हो जाता है, कभी नहीं होता है, पर करती हूँ। सुबह ये सब काम करती हूँ, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर होता है, लेकिन होता है, करना पड़ता है ये सब काम। पूरा किचन अच्छे से साबुन डाल के, लिक्विड वाला सोप डाल के क्लीन करती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम। दोपहर में फिर नहीं क्लीन करती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना कुछ बनता ही नहीं है, सिर्फ चावल बनता है, तो दोपहर में क्लीन नहीं करती हूँ। सुबह शाम ज़रूर क्लीन करती हूँ, रात में जब खाना बनेगा उसके बाद, और सुबह खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा, उसके बाद पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ किचन को।
और कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग पूरे दिन बैठ के करते क्या है घर में, तो पूरे दिन नहीं बैठ पाते हम लोग भी, पूरे दिन काम ही रहता है। बहुत मतलब कम ऐसा होता है कि बैठते हैं, पूरा काम 2-3 काम कभी बैठते हैं ना तो 2-3 काम छोड़ के बैठते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हाउस वाइफ को कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये गलत है, बहुत काम होता है। हम लोग पूरा काम करके देते हैं, तभी बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका कपड़े प्रेस करके दो तो बच्चे पहन के स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो पूरे दिन नहीं बैठते हैं हम लोग, पूरे दिन काम ही काम रहता है। ये सोच को ना आप लोग बदल लीजिए। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, कहते पूरे दिन करती क्या हो बैठ के घर में। अरे भैया पूरे दिन नहीं बैठे रहते हैं, काम ही रहता है पूरे दिन। बस ये है कि मैं तो अकेली हूँ तो फिर भी बैठ जाती हूँ, बट जिनके घर में सब लोग हैं ना, सास ससुर लोग भी रहते हैं साथ में, तो उनके लिए और दिक्कत होती है, वो लोग तो और भी नहीं बैठ पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि हाउस हेल्पर की मतलब रखने की ये नहीं होती है। जैसे मेरी आदत है, मुझे पसंद ही नहीं आता है किसी का काम, मैं खुद से जो करूं वही काम मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात, दूसरे पे डिपेंड हो जाओ ना तो फिर उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। अब किसी को रख लूँगी मैं कि तो फिर वो जब आएगी तब पोछा लगाएगी, फिर रात में पूरे खाना वगैरह खाते खाते 8-9 बज जाता है, 8-9 बजे तो आएगी नहीं बर्तन धुलने, तो फिर वो सारा बर्तन इकट्ठे करके रख दो, वो सुबह 5 बजे तो आ नहीं जाएगी धुलने के लिए, फिर धुलना तो मुझे ही पड़ेगा, सुबह बच्चों को जाना है स्कूल तो फिर धुलना मुझे पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है रखने का। और मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे समझ ही नहीं आता है किसी का काम, मैं खुद ही जो करती हूँ वही काम समझ में आता है अपने आप ही से करके, दूसरे का काम तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। वो अपने घर जैसे थोड़ी करती है, अरे उनको 10 घर, उनकी भी क्या गलती, उनको 10 घर में करना होता है। तो जो पोछा मैं 1 घंटे में अपने घर में लगाती हूँ वो 10 मिनट में लगा के, और 1 घंटे में वो 4 घर में लगा के आ जाएगी, तो फिर वो उस हिसाब से काम करती है। और हम अपने घर के हिसाब से काम करते हैं, पूरा साफ सफाई करते हैं, अच्छे से करते हैं, पूरा क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए आ गई हूँ बेड झाड़ने, और बेड वगैरह का डस्टिंग ना मैं सप्ताह में 1 ही दिन करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होता है, ऊपर वगैरह सब डस्टिंग करती हूँ, वही फ्राइडे को जब बेडशीट चेंज करती हूँ तब, और बाकी का इधर बेडशीट वगैरह रोज़ बिछाती हूँ झाड़ के, सुबह उठ के बेडशीट वगैरह बिछाना, झाड़ना बेडशीट को, ये सब काम रोज़ करती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये सब काम निपटा लेती हूँ। तो बेडरूम कर ली, उसके बाद आ गई दीवान सही करने। इस पे कोई बैठता उठता है नहीं, बट फिर भी ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ना बच्चे सुबह में लेट जाते हैं और अपना बैग वगैरह भी ला के इस पे रख देते हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फैल जाता है, तो उसी को बस ठीक कर रही थी। तो दीवान सही करने के बाद आ गई सोफ़ा सही करने, सोफ़ा को भी अच्छे से झाड़ लूँगी और इसको भी ठीक कर दूँगी। सोफ़ा पे ना आजकल चींटी बहुत चढ़ जा रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत चींटी आ जाता है, जबकि यहाँ पे कोई खाता भी नहीं है कुछ भी, तब भी चींटी सोफ़ा के ऊपर चढ़ जाता है। मैं सब जगह ना सोफ़ा पे लक्ष्मण रेखा लगा के रखी हूँ। तो देखिए सोफ़ा भी क्लीन कर ली। अब चलिए चलती हूँ गेस्ट रूम। गेस्ट रूम भी ज़्यादा ये फैला हुआ नहीं है, बस यहाँ पे क्या होता है ना कि हस्बैंड अपना आजकल काम यहीं बैठ के करते हैं, लिखते हैं। यहीं पे देखिए लैपटॉप, उनका कॉपी वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। और इस रूम में जो कपड़े थे ना, तो धूप निकली थी तो मैं कहीं डाला हूँ बाहर में। 2 ही कपड़े थे, एक हस्बैंड का जीन्स था और दूसरा बेटी का था एक टॉप, तो उसको मैं रखा ही बाहर में। और एक जो मैं आयरन करती हूँ ना टेबल पे बिछा के, वो कपड़े थे, वो भी मैं रख दी उठा के। और ये बैग ना देने वाला है, एक मांगने आई थी कि बैग है बच्चों का तो दे दो, तो वही बैग पड़ा हुआ था एक, तो मैं कही ये दे दूँगी उसको ही, तो वही रखा है। अब आई नहीं तो उसको ही दे देती। और ये लैपटॉप वाला बैग खोल के मैं देख रही थी कि इसमें ये आ जाए, इनका कॉपी वगैरह, चश्मा वगैरह, तो इसी में डाल दूँ, बट जगह नहीं था उसमें, तो फिर मैं कहीं जाने तो यहीं रहने देती हूँ। तो चलिए यहाँ का भी बेड क्लीन कर लेती हूँ।
तो यहाँ का भी साफ़ सफाई हो गया है, इस रूम का भी। तो चलिए अब चलती हूँ बच्चों के रूम। बच्चों के रूम में ना देखिए बेडशीट वगैरह मैं रात में ही सही कर दी थी। रात में जब इस रूम में आई थी ना बच्चों का ड्रेस रखने, तभी मैं सही कर दी थी, तो इसलिए ये सही है। बस इसका ना टेबल साफ़ करना पड़ेगा। तो टेबल पे देखिए फैला के रखा है, तो वही सब साफ़ करके पोंछ दूँगी कपड़े से, बस हो जाएगा। और यहाँ पे ना देखिए बॉक्स जो मैं ख़रीद के ला के दी थी ना बच्चों को, वो बॉक्स भी रखा है। लोग अब ना निकाल के रख दिया है, यूज नहीं करता है, पाउच में बस ले जाता है। क्योंकि ये बॉक्स ले जाता था ना, तो इसमें बस पेन आता था, ज़्यादा स्पेस है नहीं, खाली पेन आता था। और बाकी चीज़ें के लिए ना उसको 2-3 पाउच ले जाना पड़ता है था। तो फिर क्या किया ना, ये बॉक्स हटा के एक ही पाउच ले लिया है बड़ा सा, उसी में उसका सारा चीज़ आ जाता है। तो दोनों वही किए हैं, बड़ा सा पाउच ले लिए हैं एक ही, और फिर उसी में ले जाता है। और ये बॉक्स बेकार हो गया है, 1000 रुपीज़ से ख़राब हुआ है। 500 का ये बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स, शौक से ले लिया था, बट यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है ये बॉक्स। छोटे बच्चों के लिए सही है, कम पेंसिल उंसिल हो तो उसके लिए सही है। और मैं ये सूट दिखा रही हूँ आप लोगों को, कब से ये मैं रख रखी थी कि लॉन्ड्री में दूंगी, बट जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जा ही नहीं पा रही हूँ, टाइम क्या, टाइम तो है लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ, मन ही नहीं करता है जाने को। राजाजीपुरम में डालना पड़ेगा लॉन्ड्री में, इसलिए मन ही नहीं करता है जाने को। तो मैं कहीं हाथ ही से धुल दूँ, तो थोड़ा सा लिक्विड वाला सोप दी, सर्फ एक्सल मैटिक वाला था वो डाल दी, और इसमें वही सूट डाल दी पूरा सेट। मैं कहीं ज़रा सा ऐसे ही रगड़ के तो फैला दूंगी, आज धूप है, सूख जाएगा अच्छे से, फिर आयरन करा लूँगी किसी से। आयरन करने के लिए ना यही नीचे आती हैं, ले जाती हैं कपड़े उपड़े, तो उसी को दे दूँगी, वो आयरन करके दे जाएंगे। तो ऐसे कर तो मैं खुद से भी सकती हूँ, बट सोच रही हूँ उन्हीं से करवा लूँ, वो अच्छे से कर देंगी। तो इसलिए मैं आज धूप देख के मैं सोची इसको धुल ही दूँ। और इस पर थोड़ा सा केक गिर गया था, इसीलिए धुलना भी पड़ा, नहीं तो मैं धुलती नहीं, 2-3 बार और पहन लेती उसके बाद धुलती। इस पर थोड़ा सा केक लग गया था, एनिवर्सरी में पहनी थी, थोड़ी देर के लिए तो पहनी थी, बस केक लग गया था, तो मैं कहीं धुल के ही रख दूँ। तो चलिए इसको धुल लेती हूँ। और मेरा सारा काम हो गया है, बस पोछा का काम बचा है, तो इसको धुल के चेयर पे रख दूँगी। जब तक ये पानी गिरेगा तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं, टाइम अभी 7 के लगभग हो रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 7 से कम ही हो रहा होगा। तो इस ब्लॉग को ना अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए कलर जा रहा था, ब्लू कलर है ना, तो जाएगा ही, हल्का हल्का तो जाएगा ही, ज़्यादा नहीं जा रहा था, बिल्कुल हल्का जा रहा था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।